वर्ब्स, वोकैब, इंग्लिश फ्रेजेज़ सब आती है, लेकिन इंग्लिश नहीं बोल पाते, क्या करें? इस सवाल का जवाब और इंग्लिश बोलने का सही तरीका आज आप इस कहानी में जो है वो सीखने वाले हैं। हमेशा की तरह इस कहानी को वर्ड बाय वर्ड हिंदी में ट्रांसलेट करेंगे और सीखेंगे इंग्लिश। वीडियो के लास्ट में वर्ड मीनिंग्स रहेंगे जिन्हें हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। आप तो बस वर्ड मीनिंग्स याद करते रहिए कहानी के साथ-साथ में। यह हमारी स्टोरी बुक है जिसमें 107 कहानियाँ और उनके वर्ड मीनिंग्स दिए गए हैं। अमेज़न पर मिल जाएगी। इंग्लिश रीडिंग के लिए बहुत अच्छी बुक है, डेली प्रैक्टिस कीजिए, इंग्लिश ज़रूर इम्प्रूव होगी। और ये हमारी ई बुक्स हैं जो कि स्पोकन इंग्लिश के लिए काफ़ी हेल्पफुल है, आपको हमारी वेबसाइट या व्हाट्सएप पर मिलेंगी। चलिए शुरू करते हैं। इस कहानी का टाइटल है हाउ टू एक्सप्रेस योर थॉट्स इन इंग्लिश। तो एक्सप्रेस का मतलब क्या होता है कि व्यक्त करना, बताना। तो कोई भी चीज़ होती है, फीलिंग्स एक्सप्रेस करना, फीलिंग्स बताना, अपनी भावनाएं बताना। तो वैसे ही है हाउ टू एक्सप्रेस, कैसे बताएं योर थॉट्स, यानी कि आपके जो विचार हैं, ठीक है, आपके मन में जो विचार आ रहे हैं, आपके मन की बात जो है, कैसे बताएं इन इंग्लिश, अंग्रेजी के अंदर। ठीक है, तो अंग्रेजी में अपने मन की बात कैसे बताएं, तो ये इसका टाइटल बन जाएगा। व्हेनेवर, जब कभी, द टाइम केम, यानी समय जो है वो आया, टू स्पीक, बोलने का, इन इंग्लिश, अंग्रेजी में। तो जब कभी भी अंग्रेजी में बोलने का समय जो है वो कम की सेकंड फॉर्म केम आया। आई नोटिस्ड, यानी कि मैंने ध्यान दिया, द सेम फियर ऑन माई स्टूडेंट्स फेसेस। तो मैंने क्या ध्यान दिया, द सेम फियर, इनकी वही डर, एक जैसा ही डर। ठीक है, तो सेम फियर उसी के लिए यूज है कि वही डर। कौन सा डर, ऑन माई स्टूडेंट्स फेसेस, मेरे विद्यार्थियों के चेहरों के ऊपर वही डर मैंने ध्यान दिया हो कि वही डर था उनके चेहरे पर। दे वुड स्टार्ट कॉन्फिडेंटली, वो जो है वो करते थे, स्टार्ट करते थे, शुरू करते थे, क्योंकि पास्ट की बात हो रही है इसलिए करते थे का सेंस देगा वुड यहाँ पे। तो वे शुरू करते थे कॉन्फिडेंटली, आत्मविश्वास के साथ में वो शुरू करते थे। स्पीक वन और टू लाइन्स, यानी कि बोलते थे एक और दो लाइन्स, यानी कि एक और दो सेंटेंस बोलते थे। इंग्लिश के अंदर बोलने की बात हो रही है। एंड और देन, उसके बाद में सडनली स्टॉप, और उसके बाद में अचानक जो है वो रुक जाते थे। ठीक है, तो साइलेंस, यानी कि खामोशी, चुप्पी। ब्लैंक माइंड्स, खाली दिमाग। नो वर्ड्स, कोई शब्द नहीं। तो ऐसा होता है जो भी इंग्लिश लर्नर्स होते हैं। ठीक है, तो स्टार्टिंग में एक दो लाइन बोल लेते हैं, उसके बाद में वो रुक जाते हैं कि उनके दिमाग में विचार ही नहीं आते, वो सोचने लग जाते हैं कुछ कुछ। तो आगे देखते हैं। वन डे, एक दिन, अ स्टूडेंट स्टूड अप, एक लड़का, एक स्टूडेंट है तो छात्र होगा, एक छात्र जो है वो खड़ा हुआ। ठीक है, स्टैंड अप, स्टूड अप, खड़ा हुआ। एंड और सेड ऑनेस्टली, और कहा, ईमानदारी से उसने कहा, सर, सर, आई नो मोर देन 500 वर्ब। ठीक है, तो मैं जानता हूँ मोर देन, यानी कि कंपैरिजन के लिए 500, इनके 500 से ज़्यादा वर्ब्स, इनकी क्रियाएं जो है 500 से ज़्यादा, वो मैं जानता हूँ, वर्ब्स जानता हूँ। अराउंड 1000 वोकेबलरी वर्ड्स, और 1000 के लगभग जो है मैं, जो वोकेबलरी है, वोकेब जो है, शब्दावली है, वो मैं जानता हूँ। एंड और मैनी ग्रामर रूल्स, और बहुत सारे ग्रामर, व्याकरण के जो रूल्स हैं, नियम जो है वो मैं जानता हूँ। बट, लेकिन, व्हेन इट्स टाइम टू स्पीक, लेकिन जब समय आता है टू स्पीक, बोलने का, माई माइंड गोज कम्प्लीटली ब्लैंक, मेरा जो दिमाग है वो हो जाता है, चला जाता है पूरी तरह से ब्लैंक, खाली हो जाता है, खाली चला जाता है। तो क्या करूँ? तो सेम प्रॉब्लम है कि भाई इंग्लिश के वर्ड्स आते हैं, फ्रेजेस आती हैं, ग्रामर रूल्स आते हैं, लेकिन जब बोलने की बात आती है तो दिमाग खाली हो जाता है। आई स्माइल्ड, मैं मुस्कुराया, बिकॉज, क्योंकि, दिस वॉज नॉट अ न्यू प्रॉब्लम, तो ये जो है वॉज थी, नॉट अ न्यू प्रॉब्लम की, जो है कोई नई समस्या नहीं थी, इसलिए मैं मुस्कुराया। ऑलमोस्ट एवरी इंग्लिश लर्नर फेसेस इट, ऑलमोस्ट यानी कि लगभग, एवरी हर एक जो इंग्लिश लर्नर है, ये सब्जेक्ट है पूरा। ठीक है, तो हर एक जो अंग्रेजी सीखने वाला है, फेसेस, ठीक है, फेस सामना करना, ऐसे ये लगा है क्योंकि ये सिंगुलर है यहाँ पे। ठीक है, तो हर एक इंग्लिश लर्नर जो है वो सामना करता है, एक यानी कि इसका, इस समस्या का सामना करता है कि उसको वर्ड मीनिंग्स आते हैं, सब आता है, लेकिन वो बोल नहीं पाता। आई आस्क्ड हिम अ वेरी सिंपल क्वेश्चन, मैंने जो है पूछा उससे, एक बहुत ही साधारण सा सवाल पूछा उससे। कोर्ट में लिखा है क्या सवाल पूछा, टेल मी वन थिंग, बताओ मुझे एक चीज बताओ, हाउ डू यू एक्चुअली फॉर्म एन इंग्लिश सेंटेंस। तो हाउ डू यू, ठीक है, तो देखो, यू फॉर्म यानी कि आप बनाते हो, ठीक है, तो हाउ डू यू फॉर्म यानी कि आप कैसे बनाते हो, एक्चुअली यानी कि वास्तव में, दरअसल आप एक सेंटेंस कैसे बनाते हो। ठीक है, इंग्लिश का जो सेंटेंस है, वाक्य जो आप कैसे बनाते हो,
इन योर माइंड, अपने दिमाग में, व्हेन यू स्पीक, जब आप बोलते हो। तो जब आप इंग्लिश जो है बोलते हो तो उस टाइम पे आप इंग्लिश का जो वाक्य है वो अपने दिमाग में कैसे बनाते हो? तो ये उससे जो है पूछा। ही रिप्लाइड, उसने जवाब दिया, विदाउट हेजिटेशन, बिना झिझक के। जो स्टूडेंट है उसने जवाब दिया बिना झिझक के कि मैं सर ऐसे बनाता हूँ। सर फर्स्ट वी थिंक इन हिंदी, सर पहले हम हिंदी में सोचते हैं। हिंदी या लोकल लैंग्वेज भी हो सकती है आपकी, तो हिंदी में हम सोचते हैं, देन उसके बाद में वी ट्रांसलेट इट इनटू इंग्लिश, और उसके बाद में हम अनुवाद कर देते हैं, उसका इंग्लिश के अंदर अनुवाद कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए, फर्स्ट वी थिंक, हम सोचते हैं मुझे ये सवाल मुश्किल लग रहा है, तो हिंदी में सोचा कि मुझे ये सवाल जो है मुश्किल लग रहा है, एंड और देन उसके बाद में वी ट्रांसलेट इट टू इंग्लिश, और उसके बाद में हम अनुवाद कर देते हैं इसका टू इंग्लिश, अंग्रेजी में हम अनुवाद कर देते हैं। क्या अनुवाद किया? दिस क्वेश्चन फील्स डिफिकल्ट टू मी, यानी कि जो सवाल है ये फील्स महसूस होता है, लगता है, डिफिकल्ट कठिन लगता है, टू मी मेरे को ये कठिन लगता है। तो सर हम ऐसे करते हैं कि पहले हम हिंदी में सोच लेते हैं, फिर उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट कर देते हैं। तो ऐसे हम करते हैं। आई शुक, ठीक है, तो शुक, शेक मतलब हिलाना होता है। जब ना में जब सिर हिलाना हो तो शेक का यूज़ करते हैं। आई शुक माई हेड, मैंने हिलाया, अपना सिर हिलाया, इनकी ना में सिर हिलाया, ठीक है। ना में सिर कैसे हिलाते हैं? ऐसे ऐसे हिलाते हैं ना। और हाँ में सिर कैसे हिलाते हैं? ऊपर नीचे करते हैं। हाँ ठीक है, ठीक है। तो वैसे ही ना में सिर हिलाया, एंड सेड, कहा, कामली, एकदम शांत तरीके से कहा, दिस इज एग्जैक्टली वेयर द प्रॉब्लम स्टार्ट्स, यानी कि यह बिल्कुल ठीक वही है जहाँ से क्या होता है, द प्रॉब्लम, यानी जो समस्या जो है स्टार्ट शुरू होती है। यानी कि वही है कि आप जो ट्रांसलेशन करते हो ना हिंदी में सोच के इंग्लिश, तो यही प्रॉब्लम है। द स्टूडेंट्स लुक्ड कन्फ्यूज्ड, अब जो विद्यार्थी है वो दिखे कन्फ्यूज, यानी कि उलझन में दिखे कि सर ये आप क्या बोल रहे हो, ये प्रॉब्लम यही है। आई कंटिन्यूड, मैंने जारी रखा, ठीक है, मैं बोलता रहा। इफ़ यू ऑलवेज थिंक इन हिंदी, यदि तुम हमेशा सोचते हो इन हिंदी, हिंदी के अंदर, एंड और उसके बाद में देन ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश, और उसके बाद में तुम अनुवाद करते हो इंग्लिश में, यू विल नेवर स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली, तो तुम जो है, आप जो है कभी भी नहीं बोलेंगे इंग्लिश, अंग्रेजी को फ्लुएंटली, एकदम फराटेदार धारा प्रवाह अंग्रेजी जो है आप कभी नहीं बोलेंगे यदि आप हमेशा ट्रांसलेट करते रहेंगे। ट्रांसलेशन स्लोज योर माइंड, जो ट्रांसलेशन होता है, ठीक है, जो अनुवाद करना जो होता है वो क्या करता है? धीमा करता है योर माइंड, आपका जो दिमाग है उसको धीमा करता है। फ्लुएंसी कम्स व्हेन थॉट्स आर बोर्न डायरेक्टली इन इंग्लिश, जो फ्लुएंसी है यानी कि जो धारा प्रवाह जो है, कम्स आता है या आती है बोल सकते हो, व्हेन, जब, थॉट्स यानी कि जो विचार जो है, आर बोर्न यानी कि वो जन्मे, डायरेक्टली सीधे ही, इन इंग्लिश अंग्रेजी के अंदर जो है वो विचार यदि जन्मे, तो ही फ्लुएंसी आती है। जैसे आपको ऐसा लगा कि मुझे अ, जैसे वो ऊपर वाला ही जो सेंटेंस था, ठीक है, यही तो था कि मुझे ये सवाल मुश्किल लग रहा है, ठीक है, ये क्वेश्चन मुश्किल लग रहा है। तो यदि इसके दिमाग में पहले ही जमता कि दिस क्वेश्चन सीम्स डिफिकल्ट, या दिस क्वेश्चन फील्स डिफिकल्ट टू मी, इनकी कठिन लग रहा है, तो ये वाला सेंटेंस यदि उसके दिमाग में जन्मता, ठीक है, पैदा होता, तो उसको फ्लुएंसी आती। लेकिन वो क्या कर रहा है, वो पहले हिंदी में उसको बना रहा है, फिर उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट कर रहा है, तो ये गलती है। द रूम वेंट द रूम वेंट साइलेंट, और जो कमरा है वो चला गया साइलेंट, यानी कि शांति में चला गया, ठीक है, यानी कि जितने भी बच्चे बैठे थे सब शांत हो गए, कहने की बात है सर। एवरीवन वाज लिसनिंग केयरफुली नाउ, हर एक जो है वो क्या कर रहा था, सुन रहा था ध्यानपूर्वक, नाउ यानी कि अब हर कोई जो है वो ध्यानपूर्वक सुन रहा था। आई सेड, मैंने कहा, लेट मी टेल यू अ सीक्रेट, यानी कि मैं, लेट मी टेल यू यानी कि मुझे बतलाने दो, ठीक है, आपको, अ सीक्रेट, एक रहस्य बतलाने दो। नेटिव यानी कि मातृभाषी, स्पीकर्स, नेटिव स्पीकर्स यानी कि जो मातृभाषी स्पीकर्स होते हैं, यानी कि जैसे इंग्लिश है तो इंग्लिश किन की नेटिव लैंग्वेज है, जो यूएस यूके वाले हैं उनकी नेटिव लैंग्वेज है इंग्लिश, इंग्लिश बोलते हैं वो, ठीक है, तो वो क्या है, वो नेटिव स्पीकर्स हैं। डोंट ट्रांसलेट, वो ट्रांसलेट नहीं करते हैं, ठीक है, मातृभाषी होते हैं वो ट्रांसलेट नहीं करते हैं। दे थिंक इन इंग्लिश, वो अंग्रेजी में सोचते हैं। एंड और यू कैन लर्न, ठीक है, तो यू कैन ऑल्सो लर्न, आप भी सीख सकते हैं। दिस इसको स्टेप बाय स्टेप, यानी कि चरण दर चरण, स्टेप बाय स्टेप आप भी इसको सीख सकते हैं, कि वो ट्रांसलेट नहीं करते, वो सीधे के सीधे क्या करते हैं, इंग्लिश के अंदर सोचते हैं। तो ये चीज़ आप भी सीख सकते हैं। कैसे सीखोगे आप? देन उसके बाद में आई शेयर्ड अ सिंपल स्टोरी फ्रॉम माय ओन लर्निंग जर्नी, उसके बाद में मैंने साझा की अ सिंपल स्टोरी, यानी कि एक साधारण सी जो कहानी है वो शेयर की उनके साथ में, फ्रॉम, कहाँ से, माय ओन
लर्निंग जर्नी यानी कि मेरी खुद की जो सीखने की जो यात्रा थी कि कैसे मैंने इंग्लिश जो है वो सीखी, तो उस यात्रा से जो भी एक स्टोरी थी वो मैंने उनके साथ में साझा की। जब आई स्टार्टेड लर्निंग इंग्लिश यानी कि जब मैंने शुरू की थी, ठीक है, सीखना इंग्लिश अंग्रेजी को सीखना जब मैंने शुरू किया था, आई फेस्ड द सेम इश्यू, मैंने जो है सामना किया द सेम इश्यू यानी कि इसी इश्यू का, इसी समस्या का सामना किया। आई न्यू वर्ड्स, मैं जानता था, शब्दों को जानता था। आई न्यू ग्रामर, मैं ग्रामर को जानता था। बट लेकिन आई कुडंट एक्सप्रेस माई थॉट्स, लेकिन मैं नहीं कर सकता था, एक्सप्रेस नहीं कर सकता था, व्यक्त नहीं कर सकता, बता नहीं सकता माई थॉट्स, मेरे विचारों को जो बता नहीं सकता था। वन डे, एक दिन, आई रियलाइज्ड दैट, मैंने जो है एहसास किया यानी कि मुझे समझ में आया, इंग्लिश इज नॉट अबाउट नोइंग मोर, इंग्लिश जो है वो नहीं है अबाउट के बारे में, नोइंग मोर यानी कि ज़्यादा जानने के बारे में इंग्लिश नहीं है कि आपको अभी 500 वर्ड्स आते हैं आप उसको सीख करके 1000 वर्ड्स कर लियो, तो ये जानने के बारे में इंग्लिश नहीं है। इट्स अबाउट यूजिंग लेस बट यूजिंग इट अगेन एंड अगेन, तो ये किसके बारे में है कि उपयोग करो, कम का उपयोग करो, बट लेकिन यूजिंग इट, उपयोग करो इसका अगेन एंड अगेन, बार बार उपयोग करो। कम वर्ड्स जो हैं उनका ही आप बार-बार उपयोग करो, लेकिन उनका उपयोग करना है आपको, ठीक है? चाहे कम ही वर्ड यूज़ करो आप। सो आई बिल्ड अ सिस्टम, तो मैंने बिल्ड किया, ठीक है? बिल्ड मतलब बनाना होता है, बिल्ड सेकंड फॉर्म है, मैंने बनाया अ सिस्टम, एक सिस्टम बनाया, ठीक है? एक प्रणाली बनाई कि एक सिस्टम बना दी कि मैं इंग्लिश जो है ऐसे-ऐसे सीख जाऊँगा। आई स्टार्टेड विथ स्मॉल हैबिट्स, मैंने शुरू किया छोटी-छोटी आदतों से मैंने शुरू किया। आई आई मेड 5 स्मॉल चीट्स, मैंने 5 जो है वो छोटी पर्चियाँ बनाई। ऑन ईच चीट यानी कि हर एक पर्ची के ऊपर आई रोट 1 सिंपल इंग्लिश सेंटेंस, तो मैंने जो है वो लिखा एक सिंपल साधारण जो इंग्लिश का वाक्य होता है वो लिखा, रिलेटेड टू एन एक्टिविटी, जो संबंधित था किससे, एन एक्टिविटी यानी कि एक जो भी क्रियाविधि है, गतिविधि है, उससे संबंधित था, जैसे खाना पकाने का काम हो गया तो एक्टिविटी है, खेलने का काम हो गया तो एक एक्टिविटी है, तो उससे संबंधित था। तो वो एक्टिविटी आई लव डूइंग एवरी डे यानी कि जिसे मैं पसंद करता था, ठीक है, बहुत ज़्यादा पसंद करता था, डूइंग करना, एवरी डे हर दिन। तो हर दिन जो काम मैं करना पसंद करता था उससे रिलेटेड जो है मैंने एक सेंटेंस लिखा, ठीक है। तो ऐसी मैंने 5 चीट बनाई, पाँचों चीटों के ऊपर, पाँचों पर्चियों के ऊपर मैंने एक-एक सेंटेंस लिखा। फॉर एग्ज़ाम्पल, उदाहरण के लिए, आई लव्ड कुकिंग ब्रेकफ़ास्ट यानी कि मुझे क्या है, बहुत पसंद है मुझे, लव का मतलब प्यार करना भी होता है और बहुत ज़्यादा पसंद कोई चीज़ हो, लाइक से भी नेक्स्ट लेवल, जैसे कि आई लाइक कुकिंग, ठीक है, और मुझे कुकिंग बहुत पसंद है तो आई लव कुकिंग यानी मुझे कुकिंग बहुत ज़्यादा पसंद है, ठीक है। तो आई लव्ड कुकिंग ब्रेकफ़ास्ट यानी कि मुझे जो है वो एग्ज़ाम्पल के लिए क्या लिखा कि मुझे खाना पकाना जो है, नाश्ता बनाना जो है वो बहुत पसंद है। सो आई स्टक अ चिट, तो मैंने क्या है चिपका दी, एक चिट चिपका दी इन माय किचन, मेरी किचन के अंदर, जहाँ पे रसोई है उसके अंदर, दैट्स इट, ठीक है। तो उसमें कहा, उसमें लिखा, क्या लिखा, आई लव कुकिंग ब्रेकफास्ट, जो इंग्लिश के अंदर लिखती है आई लव कुकिंग ब्रेकफास्ट। अनदर चिट सेड आई एम मेकिंग टी नाउ, मैं चाय जो है वो बना रहा हूँ, आई एम मेकिंग टी नाउ। तो ऐसी चिट जो है वो चिपका दी। देखो ये चिट सिंपल लग रही है लेकिन इसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट है कि आप किचन के ऊपर अभी मान लो स्टोव आपने चढ़ा रखा है और यहाँ पे चाय बना रहे हो और इधर जो है आपने चिट लगा रखी है, तो आई एम मेकिंग टी नाउ। तो ये जो सेंटेंस है इसको आप रोज पढ़ोगे तो इससे रिलेटेड जितने भी आप सेंटेंस बनाने वाले हो वो सारे के सारे आपके दिमाग के अंदर छपने लग जाएंगे। और कभी भी आप चाय बनाओगे तो आपके दिमाग में ये नहीं आएगा कि मैं चाय बना रहा हूँ, आपके दिमाग में सीधा आएगा कि आई एम मेकिंग टी नाउ, ठीक है, मैं अभी चाय बना रहा हूँ, ठीक है। तो ऐसे करके धीरे धीरे आप अपने दिमाग को ट्रेन कर रहे हो। एवरी टाइम, हर बार, आई एंटर्ड द किचन, हर बार जब मैं प्रवेश करता, घुसता द किचन, किचन के अंदर, रसोई के अंदर, आई रेड दो सेंटेंसेस अलाउड, मैं पढ़ता उन सेंटेंसेस को अलाउड, जोर से पढ़ता उन सेंटेंसेस को। मुझे आते हैं वो सेंटेंस, ठीक है, लेकिन मैं उनको पढ़ने की आदत जो है वो डाल रहा हूँ जोर से। स्लोली, धीरे धीरे, विदाउट एफर्ट यानी कि बिना मेहनत के, इंग्लिश बिकेम पार्ट ऑफ माई रूटीन, अंग्रेजी जो है वो बन गई, पार्ट बन गई, हिस्सा बन गई, भाग बन गई ऑफ माई रूटीन, मेरी दिनचर्या का। देन उसके बाद में आई फोकस्ड ऑन कॉमन एक्सप्रेशंस, उसके बाद में मैंने जो है वो ध्यान केंद्रित किया किसके ऊपर, कॉमन एक्सप्रेशंस यानी कि जो सामान्य जो एक्सप्रेशंस होते हैं, जो भाव जो होते हैं, अभिव्यक्तियाँ जो होती हैं उन पर डैश लगा के, सिंपल स्टार्टर्स लाइक यानी कि जो साधारण जो शुरुआती जो वाक्य होते हैं, लाइक की तरह, किसकी तरह, जैसे जैसे
आई थिंक इट्स हॉट, आई थिंक, ठीक है, आई थिंक, तो आई थिंक से जो भी होता है ना कि आई थिंक मुझे लगता है कि आई थिंक हमें खेलना चाहिए, ठीक है, तो आई थिंक, तो ये जो आई थिंक है ये लगाना शुरू कर दिया। आई फील, आई फील कि कुछ खट्टा खा लेते हैं, आई फील, तो ऐसे स्टार्ट किया, ठीक है, पूरा इंग्लिश नहीं बोल रहे, थोड़ा थोड़ा ही बोलो चाहे। दिस क्वेश्चन फील्स, यानी कि लगता है कि ये जो क्वेश्चन है, ये सवाल जो है ये महसूस होता है कि दिस क्वेश्चन फील्स डिफिकल्ट टू मी, ऊपर आया था ना एक, तो वो वाला आई कैन, आई कैन डू इट, मैं कर सकता हूँ इसे, आई कैन, ठीक है, ऐसे शी कैन, वह कर सकती है, शी कैन डू इट, ठीक है, शी कैन प्ले, ठीक है, तो ऐसे करके जो है ये स्टार्टर जो है इनकी आदत डाली कि ये जीभ के ऊपर जो है चिपकने लगे, ठीक है, कि जब भी बोले तो शुरुआत इनसे हो। आई कैन गो देयर, आई कैन वॉच दिस, इट्स बोरिंग बट आई कैन वॉच दिस, तो ऐसे करके स्टार्ट किया। दीज स्मॉल फ्रेजेस, यानी कि ये जो छोटे छोटे जो फ्रेजेस हैं, वाक्यांश जो हैं, बिकेम माई वेपन्स, वो बन गए मेरे वेपन्स, बन गए मेरे हथियार बन गए, ठीक है, यानी कि मैं इनसे सीख रहा था। वेनेवर, जब कभी, आई डिडंट नो अ फुल सेंटेंस, जब कभी मैं नहीं जानता था, ठीक है, अ फुल सेंटेंस, पूरा वाक्य नहीं जानता था, आई स्टार्टेड विद दीज, मैंने शुरू कर दिया इनके साथ में। स्लोली, धीरे धीरे, सेंटेंसेस बिगेन, और जो वाक्य जो हैं वो शुरू हो गए, बिगेन शुरू हो गए, फॉर्मिंग बनना शुरू हो गए, ऑन देयर ओन, यानी कि अपने आप ही बनना शुरू हो गए, ठीक है, मैंने तो बस स्टार्ट करना शुरू किया, फिर वो अपने आप बनने लगे। नेक्स्ट, आई लर्न रेडीमेड सेंटेंस स्ट्रक्चर्स, तो मैंने जो है सीखे रेडीमेड, ठीक है, उनकी बने बनाए पहले से, ठीक है, पहले से तैयार जो सेंटेंस स्ट्रक्चर्स होते हैं उनको मैंने जो है वो सीखना शुरू किया। तो इसके लिए हमारी बुक भी है, ई बुक 500 स्ट्रक्चर्स की, स्पोकन इंग्लिश बूस्टर बुक है, तो उसके अंदर रेडीमेड सेंटेंस स्ट्रक्चर्स हैं, तो उन्हीं की बात हो रही है। एंड और फोर्स्ड, और मजबूर किया, ठीक है, यानी कि मतलब ज़बरदस्ती करना, ठीक है, तो फोर्स्ड माई सेल्फ, यानी कि खुद को मजबूर किया, टू यूज़ देम डेली, उपयोग करें उनका, रोज़ाना उपयोग करने के लिए खुद को जो है वो मजबूर किया कि करना ही है तुम्हें। नॉट परफेक्टली, यानी कि एकदम उचित ढंग से नहीं, जस्ट रेगुलरली, बस नियमित रूप से, कि पूरा सही बोलो या नहीं बोलो वो मैटर नहीं करता, लेकिन बोलना रेगुलरली है। कोई भी 2-4 स्ट्रक्चर्स पकड़ लिए जिनकी जब तक एकदम ठीक तरीके से नहीं आ जाए तब तक रेगुलर प्रैक्टिस करनी है। आई मिक्स्ड इंग्लिश विथ हिंदी, मैंने जो है वो मिक्स किया, ठीक है, मिलाया मैंने इंग्लिश के साथ में हिंदी को मिलाया। व्हाइल टॉकिंग टू फ्रेंड्स एंड फैमिली, जब बात करता किससे, फ्रेंड्स और फैमिली, यानी परिवार वाले और दोस्तों से बात करता, तो इंग्लिश के साथ में हिंदी को मिलाया। जैसे कल मीटिंग बोरिंग थी बट आई ट्राइड माई बेस्ट, ठीक है, तो ये हो गया ना कि यार कल मीटिंग बहुत बोरिंग थी, ठीक है, लेकिन मैंने क्या किया, मेरा जो सबसे बेस्ट था, यानी कि लगाया मैंने कि मैं वहाँ पे टिका रहूँ, ठीक है, तो आई ट्राइड माई बेस्ट। ऐसे आज मूड थोड़ा ऑफ है, यानी कि आज थोड़ा मूड नहीं है, मन अच्छा नहीं है आज, बट आई कैन मैनेज, लेकिन मैं मैनेज कर लूँगा, मैं सँभाल लूँगा, ठीक है, तो ऐसे करके जो वाक्य होते हैं, मैं पीछे लगाना शुरू किया। दिस मिक्सिंग, यानी ये जो मिक्सिंग थी, ये जो मिलावट थी, वाज़ नॉट अ मिस्टेक, ये मिस्टेक नहीं थी, गलती नहीं थी, इट वाज़ अ ब्रिज, ये क्या था, एक ब्रिज था, ठीक है, तो एक पुल था, किस पे जाने का, इंग्लिश पे जाने का। एवरी डे, हर दिन, आई रिमाइंडेड माई सेल्फ, मैंने जो है याद दिलाया माई सेल्फ, अपने आप को, आई एम लर्निंग इंग्लिश, कि मैं सीख रहा हूँ अंग्रेजी, ये चीज़ जो है मैंने हर दिन याद दिलाई। नहीं तो 2-4-5 दिन आप इंग्लिश के पीछे पड़ते हैं, फिर जैसे ही रूटीन में कुछ बदलाव आता है सब कुछ धुल जाता है, तो इसलिए खुद को याद दिलाना बहुत ज़रूरी होता है। बिकॉज़, क्योंकि मोटिवेशन फेड्स, मोटिवेशन जो है वो फेड्स, यानी कि फीका पड़ जाता है। फेड वही कि जैसे आप वही ब्लू शर्ट लेकर के धूप में सुखाओगे तो वो धीरे-धीरे क्या हो जाएगी, फीकी पड़ जाएगी ना, फेड हो जाएगी धूप लग के। तो वैसे ही जो मोटिवेशन होता है वो फीका पड़ जाता है क्विकली, जल्दी ही, इफ यदि यू डोंट रिमाइंड योर ब्रेन, यदि आप याद नहीं दिलाते अपने दिमाग को ऑफ योर गोल, अपने लक्ष्य का जो है वो याद नहीं दिलाते अपने लक्ष्य के बारे में, तो जो मोटिवेशन है वो फेड पड़ जाता है जल्दी ही, ठीक है, फीका पड़ जाता है मोटिवेशन, प्रेरणा जो फीकी पड़ जाती है। आई सेट रिमाइंडर्स, मैंने जो है वो सेट किए रिमाइंडर्स, यानी कि याद दिलाने वाले जो होते हैं वो लगाए मैंने। केप्ट माई नोटबुक विजिबल, ठीक है, तो रखी मैंने अपनी नोटबुक को, विजिबल रखा, दिखाई देने वाली जगह रखा कि मैं इंग्लिश जो है वो सीख रहा हूँ। एंड और मेड इंग्लिश अनअवॉइडेबल इन माई लाइफ, और मैंने अंग्रेजी को जो है वो बनाया अनअवॉइडेबल, यानी कि जिसे टाला ना जा सका हो, ठीक है, यानी कि टालना नामुमकिन हो, वो बनाया मैंने मेरी लाइफ के अंदर। तो इंग्लिश जो है मेरे को दिखनी चाहिए हमेशा, कि मैं टाल नहीं सकता इंग्लिश को, ठीक है, ऐसा किया।
फाइनली आखिरकार आई स्टार्टेड टॉकिंग टू थिंग्स, आखिरकार मैंने शुरू कर दिया किससे, ठीक है, बात करना शुरू कर दिया मैंने, टू थिंग्स चीज़ों से बात करना शुरू कर दिया, अराउंड मी यानी कि मेरे आसपास में जो चीज़ें थी ना उनसे मैंने बात करना शुरू कर दिया। चीज़ें मतलब जो कि टेबल, चेयर, कुर्सी ये जो है इनसे। दिस चेयर इज़ कंफर्टेबल, तो कभी भी कुर्सी के ऊपर बैठता तो मैं बोलता कि दिस चेयर इज़ कंफर्टेबल, ठीक है, बहुत आरामदायक है। तो बढ़िया चेयर ऐसे नहीं बोलता कि आरामदायक चेयर है। माई फ़ोन बैटरी इज़ लो, मेरे फ़ोन की बैटरी क्या है, कम है। आई नीड वाटर, मुझे पानी की ज़रूरत है। तो ऐसे करके छोटे-छोटे सेंटेंसेस जो हैं वो मैंने तैयार किए। स्मॉल थॉट्स यानी कि छोटे विचार, सिंपल इंग्लिश, साधारण इंग्लिश। वन डे एक दिन, विदाउट रियलाइजिंग इट यानी कि बिना महसूस किए हुए, ठीक है, तो रियलाइज़ किए बिना बिना महसूस किए हुए, आई स्टॉप ट्रांसलेटिंग, मैंने जो है वो बंद कर दिया ट्रांसलेट करना, कि पहले हिंदी में सोच के फिर इंग्लिश में बोलने वाला जो काम है ना वो बंद कर दिया मैंने। इंग्लिश सेंटेंसेस अंग्रेजी के जो वाक्य हैं स्टार्टेड कमिंग डायरेक्टली फ्रॉम माय माइंड, और वो शुरू हो गए आने डायरेक्टली सीधे ही फ्रॉम माय माइंड मेरे दिमाग से। दैट वाज द डे यानी कि वही दिन था, आई अंडरस्टूड मैं समझ गया, द रियल मीनिंग ऑफ फ्लुएंसी यानी कि वास्तविक मीनिंग मतलब क्या है फ्लुएंसी का वो मैं समझ गया। आई लुक्ड एट माई स्टूडेंट्स मैंने देखा अपने विद्यार्थियों को, एंड सेड सॉफ्टली और कहा धीरे से कहा, स्टार्ट स्मॉल शुरू कीजिए छोटे से, स्टार्ट नाउ शुरू कीजिए अभी, डोंट वेट टू बी परफेक्ट यानी कि एकदम परफेक्ट बनने का जो है वो इंतजार मत करो कि आपको सब कुछ आ जाए, ठीक उसके बाद में आप स्पोकन इंग्लिश शुरू करो, ऐसा नहीं। बिल्ड अ सिस्टम, ठीक है, तो बिल्ड करना है आपको, बनाना है, एक सिस्टम बनाना है आपको, नॉट विल पावर, तो इच्छा शक्ति पे नहीं रहना है कि मैं इंग्लिश सीख रहा हूँ आज मोटिवेटेड हूँ, नहीं। एक सिस्टम बनाओ, जैसे आपने चिट लगाई थी किचन के अंदर, ठीक है, चीज़ों से बात की थी, अपनी नोटबुक को विजिबल रखा था, तो ऐसा करके एक सिस्टम बनाओ कि आपको इंग्लिश जो है वो हर जगह दिखाई दे। यूट्यूब खोलो तो भी इंग्लिश के शॉर्ट्स आए आपके यहाँ पर, ठीक है, गाने सुनो तो भी इंग्लिश वाले सुनो, तो ऐसे करके। एंड और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली और सबसे महत्वपूर्ण, एक्सप्रेस योर थॉट्स डायरेक्टली इन इंग्लिश, और व्यक्त करो अपने विचारों को सीधे तौर पर इंग्लिश में व्यक्त करो, ठीक है, चाहे टूटा फूटा ही सही लेकिन व्यक्त करो इंग्लिश में। बिकॉज क्योंकि इंग्लिश फ्लुएंसी डजेंट कम फ्रॉम नोइंग मोर वर्ड्स, क्योंकि जो अंग्रेजी की जो फ्लुएंसी है, जो पराटेदार धारा प्रवाह जो है, डजेंट कम वो नहीं आता है फ्रॉम किससे, नोइंग मोर वर्ड्स यानी कि जानने से, ज़्यादा शब्दों को जानने से नहीं आता इंग्लिश का धारा प्रवाह। इट कम्स ये आता है किससे आता है, फ्रॉम थिंकिंग डिफरेंटली सोचने पे आता है, अलग तरीके से सोचने से आता है। तो समझ गए होगे आप, आपको अच्छे से समझ में आया, नोट डाउन कर लीजिए जो भी मेन पॉइंट्स हैं और शुरू कर दीजिए सोचना इंग्लिश के अंदर। चलिए, ये अच्छा लगा वीडियो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, कमेंट करके अपनी राय ज़रूर लिखिएगा। ये हमारी स्टोरी बुक है जिसमें 107 कहानियाँ और उनके वर्डिंग्स दिए गए हैं, इंग्लिश रीडिंग के लिए बहुत अच्छी है, डेली प्रैक्टिस के लिए बहुत अच्छी है। स्पोकन इंग्लिश बूस्टर बुक ये पीडीएफ फॉर्म में अवेलेबल है, हमारी वेबसाइट पर मिल जाएगी, डेली प्रैक्टिस के लिए ये भी अच्छी है। आइए वर्ड मिक्स जो है उनको देखते हैं, उससे पहले ये हमारी और भी ई बुक्स है जो कि आप हमारी वेबसाइट या व्हाट्सएप से ले सकते हैं। वर्ड मीनिंग्स में क्या है, एक्सप्रेस, एक्सप्रेस का मतलब क्या होता है, व्यक्त करना, ठीक है, और एक्सप्रेस वो गाड़ी भी होती है जो होती है ना इंटरसिटी एक्सप्रेस, ये सीधे सीधे जाने वाली गाड़ी, ठीक है, सुपर फास्ट एक्सप्रेस, तो वैसे ही। टू शो यानी कि दिखाना, दर्शाना, योर थॉट्स अपने विचारों को और फीलिंग्स भावनाओं को दर्शाना, दिखाना, व्यक्त करना, तो वही क्या होता है, एक्सप्रेस होता है। थॉट्स विचार होते हैं जो मन में आइडिया आते हैं, आइडियाज इन योर माइंड यानी कि आपके दिमाग में जो विचार आते हैं उनको क्या कहते हैं, थॉट्स कहते हैं। फियर, फियर का मतलब डर होता है, अ फीलिंग ऑफ बीइंग अफ्रेड यानी कि हाँ, एक भावना जो होती है, बीइंग अफ्रेड यानी कि डर की जो भावना होती है, डर लगने की जो भावना होती है, वही तो फियर होता है, वही तो डर होता है। कॉन्फिडेंटली आत्मविश्वास से होता है, विद कॉन्फिडेंस उनकी आत्मविश्वास के साथ में कोई है तो आत्मविश्वासी है वो। साइलेंस चुप्पी होती है, कंप्लीट अब्सेंस ऑफ साउंड, ठीक है, तो साउंड जो है, आवाज़ जो है उसकी अब्सेंस है, उसकी अनुपस्थिति है, कंप्लीट यानी कि पूरी तरह से, तो पूरी तरह से जो अ, अनुपस्थिति होती है आवाज़ की, तो वही क्या होती है, साइलेंस होती है, कि कक्षा के अंदर साइलेंस हो गया, ठीक है। ब्लैंक खाली होता है, हैविंग नो आइडियाज़ और थॉट्स, होना कोई विचार नहीं होना, ठीक है, ठीक है, कोई आइडिया और विचार दोनों एक ही होते हैं, थॉट्स,
ठीक है, तो कोई विचार नहीं होना, उसी को तो ब्लैंक बोलते हैं कि ब्लैंक हो गया, एकदम खाली हो गया मेरा दिमाग। ठीक, वही ट्रांसलेट अनुवाद करना होता है। टू चेंज फ्रॉम वन लैंग्वेज टू अनदर, ठीक है, बदलना एक भाषा से दूसरे में। ठीक है, तो कोई भी सेंटेंस है उसको एक भाषा से दूसरे में बदलना, वही तो होता है ट्रांसलेट करना। ओके, फ्लुएंटली मतलब धारा प्रवाह होती है, स्मूथली एंड इजीली, स्मूथली एकदम बढ़िया तरीके से, आराम से, इजीली आसानी से। नेटिव मतलब जन्मजात या मातृभाषी के रूप में आया था ऊपर कि भाई नेटिव स्पीकर्स, यानी कि जो मातृभाषा के जो स्पीकर्स हैं, यानी कि उनकी जन्म से ही उनकी लैंग्वेज इंग्लिश रही है, तो वो कैसे बोलते हैं। बिलोंगिंग टू अ प्लेस बाय बर्थ, यानी कि बिलोंग करना, संबंधित होना, टू अ प्लेस एक स्थान से, बाय बर्थ जन्म से ही, तो वो क्या है, वो नेटिव है। जर्नी मतलब यात्रा होता है, प्रोसेस ऑफ लर्निंग और एक्सपीरियंस, तो एक जो प्रोसेस होता है, प्रक्रम जो होता है, ठीक है, ऑफ लर्निंग सीखने का, और एक्सपीरियंस अनुभव करने का, तो उसी को ही हम जर्नी कहते हैं, यात्रा कहते हैं। और जो ट्रैवल करते हैं उसको भी हम यात्रा कहते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या है, स्पोकन इंग्लिश की जो जर्नी है वो कैसी रही, तो उस यात्रा की बात हो रही है जिसके अंदर आपने लर्निंग की है और एक्सपीरियंस लिया है। ठीक, रियलाइज मतलब समझना होता है, टू सडनली अंडरस्टैंड समथिंग, अचानक जो है वो समझ में आए समथिंग, किसी चीज़ को समझना, अचानक समझ में आ गई कोई चीज़ को, तो आपको क्या हो गया, रियलाइज़ हो गया आपको। सिस्टम मतलब व्यवस्था होती है, अ प्लान्ड मेथड ऑफ वर्किंग, यानी कि एक योजनाबद्ध तरीका होता है ऑफ वर्किंग, काम का। ठीक है, कि कैसे कोई चीज़ काम कर रही है, तो उसी को सिस्टम बोलते हैं। तो इंग्लिश जो है वो सीखने का आपको सिस्टम बनाना पड़ेगा। हैबिट का मतलब आदत होती है, समथिंग डन रेगुलरली, कोई चीज़ जो है वो की जाए रेगुलरली, नियमित रूप से। रूटीन मतलब दिनचर्या, डेली रेगुलर एक्टिविटीज़, यानी कि रोज़ाना की नियमित जो एक्टिविटीज़ हैं, क्रियाविधि हैं, वो रूटीन हो गया। अलाउड जोर से होता है, इन अ लाउड वॉइस, यानी कि जोरदार आवाज़ में। एफर्ट मतलब प्रयास होता है, हार्ड वर्क, टू डू समथिंग, कठिन मेहनत। हाँ, ठीक है, टू डू करने के लिए, समथिंग कोई काम करने के लिए कठिन मेहनत, तो उसी को एफर्ट कहते हैं। एक्सप्रेशंस यानी कि अभिव्यक्तियाँ। कॉमनली यूज्ड फ्रेजेस यानी कि सामान्य रूप से जो उपयोग की जाने वाली जो फ्रेजेस होती है उनको एक्सप्रेशंस कहते हैं। ठीक है, तो यूज करना जैसे आई कैन, आई सी, ठीक है, आई फील दैट। ठीक है, तो यही। वेपन मतलब हथियार होता है, टूल यानी कि एक औजार, यूज उपयोग किया जाए, टू सक्सीड और डिफेंड यानी कि सफलता पाने के लिए, और डिफेंड बचाने के लिए। ठीक है, तो वेपन है वो। ओके, स्ट्रक्चर मतलब ढांचा होता है, द अरेंजमेंट ऑफ पार्ट्स, ठीक है, उनकी जो पार्ट्स होते हैं, भाग होते हैं, उनको अरेंज करना है, उनको व्यवस्थित करना, वो ही स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, जैसे कि अंग्रेजी सीखने के जो स्ट्रक्चर्स सिखाए गए हैं, जैसे आई नीड टू, आगे कुछ लगा दिया, आई नीड टू डू दैट, वैसे। रेगुलरली नियमित रूप से, अगेन एंड अगेन, ओवर टाइम, ठीक है, बार बार दोबारा, ओवर टाइम यानी कि समय के साथ बार बार कर रहे हो आप कोई चीज़, तो रेगुलरली हो रहा है। मिक्स मतलब मिलाना होता है, टू कंबाइन टू थिंग्स, यानी कि दो चीज़ों को जो मिक्स करना। तो इसके साथ में हमने कुछ वर्ड मीन्स देखे हैं। आई होप आपको मज़ा आया होगा वीडियो देख करके और कुछ नया सीखने को मिला है। यदि आप मोटिवेट हुए हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और कमेंट भी कीजिएगा। थैंक यू।